अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हुंज़ा के बारे में तमाम तर मालूमात और हुंज़ा के खूबसूरत मनाजिर भी इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और हुंज़ा के मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। हुंज़ा गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत इलाका है जो कि बहुत ही मशहूर है, टूरिस्ट पॉइंट के तौर पर जाना जाता है और हुंज़ा में काफ़ी सारे टूरिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पे आप विज़िट कर सकते हैं और हर साल हज़ारों की तादाद में उन एरियाज़ में टूरिस्ट हजरात विज़िट करने चले जाते हैं। आज मैं इन तमाम तर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके हवाले से मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में, तो साथ रहिएगा मेरे। सबसे पहले आता है अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट, दो एंशिएंट फोर्ट्स हैं हुंज़ा में। हुंज़ा के नज़दीकी एरियाज़ करीमाबाद और गनिश में वाक़ हैं और इन फोर्ट्स के अंदर कदीम तारीखी एंटीक्स मौजूद हैं और इन फोर्ट्स की एक अपनी हिस्ट्री है। बल्तित फोर्ट के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और अपलोड भी की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं जिसमें तमाम तर डिटेल्स मैंने बताई हैं। इसके अलावा आता है अताबाद लेक, तीसरा टूरिस्ट पॉइंट है हुंज़ा का और मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन अताबाद लेक है और यहाँ पे जेट स्कीइंग, बोटिंग और फिशिंग की जा सकती है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं हर साल। और सीज़न और विंटर में भी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, काफ़ी बड़े होटल्स बने हुए हैं एरिया में। अताबाद के हवाले से भी एक वीडियो मैंने फुल डिटेल में बनाई हुई है और वीडियो में आप तमाम तर मालूमात वहाँ से जान सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आती हैं पासुकोन्स जो कि पहाड़ी चोटियां हैं जो काफ़ी मशहूर हो चुकी हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3 घंटे लग सकते हैं हुंज़ा सेंटर, हुंज़ा से आप वहां तक। और उन कोन के साथ ही दरिया बहता है, दरिया के बीचों बीच में एक पुल बना हुआ है जिसे हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी सारे आते हैं और वहाँ पे पिक्चर्स बनाते हैं, मूवीज़ और वीडियोस बना के वहाँ पे एंजॉय करके चले जाते हैं। इसके अलावा हुंज़ा के नज़दीकी एरियाज़ में ईगल नस के नाम से एक पॉइंट है, वहाँ से आप लेडी फिंगर पीक को देख सकते हैं। लेडी फिंगर पीक का फुल व्यू कर सकते हैं वहाँ से और वहाँ पे बड़े होटल्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी मैं हुंज़ा की तमाम तर डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे दूँगा, हुंज़ा के लोगों के हवाले से, हुंज़ा के कल्चर के हवाले से और हुंज़ा की ट्रेडिशंस के हवाले से मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो साथ रहिएगा। अभी बात करते हैं हम हुंज़ा के नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट के बारे में जो कि हुंज़ा से तकरीबन 4 घंटे की मसाफत पे मौजूद है। खुंजराब पास जिसे कहते हैं, खुंजराब टॉप भी कहते हैं और इस पास के थ्रू चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलते हैं और यहीं से चाइना ना बिज़नेस करता है इसी पास के थ्रू। तमाम तर जो बिज़नेस है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ भी, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी पास के थ्रू गुजरेगा और पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा इस पास के ऊपर काफ़ी बिज़नेस होता है, यहाँ पे बिज़नेस हब के तौर पे जाना जाता है। हुंज़ा की हम बात करें तो हुंज़ा से आप काफ़ी सारी पीक 7000 से एबो, जो 7000 मीटर से एबो पीक्स हैं, राकापोशी पीक, उसके बाद दीरान पीक, इन पीक्स को आप हुंज़ा से ही देख सकते हैं, रोड से ही आप इनका दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा 6000 मीटर एबो पीक्स जैसे कि हुंज़ा पीक है, लेडी फिंगर पीक है, दरमियानी पीक है, इन पीक्स को आप हुंज़ा रोड पे चलते हुए देख सकते हैं और इनको अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। हुंज़ा के लोगों की हम बात करें तो यहाँ के लोग सिविलाइज्ड और एजुकेटेड है, तकरीबन 95% लिटरेसी रेट है यहाँ की हुंज़ा की। पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे लिटरेसी रेट हुंज़ा की है। यहाँ पे बाज़ार और होटलों की बात की जाए तो होटलों के रूम रेंट पर नाइट 3000 से 30,000 तक पड़ जाते हैं और अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी बैंक्स के एटीएम्स भी 24 घंटे ओपन होते हैं।
जियोग्राफिकली इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो खुंजरा टॉप की वजह से को बहुत ही अहमियत हासिल है। इसके अलावा हुंजा के नॉर्थ वेस्ट में स्कोमन, साउथ वेस्ट में शिगर, नॉर्थ में अफगानिस्तान वाखान कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट में चाइना शिंकियांग प्रोविंस वाक़ हैं। हुंजा के ट्रेडिशनल डिशेस में शपशुर और दूसरी डिशेस शामिल हैं। फ्रूट्स में चेरी और सेब काफ़ी मशहूर हैं, फेमस हैं इस एरिया के पूरे पाकिस्तान, बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ के फ्रूट्स, स्पेशली चेरी यहाँ की बहुत मशहूर है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्रेडिशनल डिशेस में शपशुर के अलावा ऑर्गेनिक फूड्स काफ़ी मशहूर हैं। इन्हीं कुछ खूबसूरत मनाजिर और तमाम तर मालूमात के साथ ही आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।